नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। करीबन 900 साल के बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण दिखाई दिया भिवानी में, लोगों में देखी गई उत्सुकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ही मनाया। भिवानी में कोरोना के पॉजिटिव केसेस को लेकर प्रशासन हुआ कंटेनमेंट जोन बनाए गए बीटीएम और जीबीटीएल की तरफ। संदिग्ध हालातों में हेल्थ वर्कर का खून से लथपथ शव मिला, लोहारू रोड पर सड़क किनारे मिला शव। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बीटीएम मिल्स को बंद करने के लिए मैनेजमेंट का निर्णय। कंटेनमेंट जोन में ली जा रही है लोगों की सैंपलिंग। जीआरपी द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में चलाया गया नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, यात्रियों को किया गया सजग और सचेत। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को जहां पूरे देश में अनेक स्थानों से सूर्य ग्रहण का दृश्य देखा गया, वहीं भिवानी में भी लोगों ने अलग अलग माध्यमों से सूर्य ग्रहण को देखा। गौरतलब है कि 900 वर्षों के बाद इस तरह का पूर्ण सूर्य ग्रहण आया है, जिसमें डायमंड रिंग और चूड़ामणि का दृश्य लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं अनेक लोगों ने इस अवसर पर दान पुण्य भी गरीब लोगों को किया। रविवार को जहां देश भर में सूर्य ग्रहण देखा गया, वहीं भिवानी शहर में भी लोगों द्वारा विभिन्न माध्यमों से सूर्य ग्रहण को देखा गया। जहां टेलीविजन पर ज्योतिष आचार्य और विज्ञान में कशमकश रही, वहीं शहर भर में भी इस तरह की मान्यताओं का प्रभाव लोगों में देखने को मिला। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार भिवानी में सूर्य ग्रहण करीबन 10:15 बजे शुरू हुआ और ग्रहण का समापन 1:45 बजे के आसपास हुआ। वहीं ग्रहण का मध्यकाल करीबन 12 बजे के आसपास रहा। पूरी तरह से सूर्य ग्रहण मोक्ष 3:30 बजे के आसपास रहा। ग्रहण लगने के पहले ऐसा माना जाता है कि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते। मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग दान पुण्य भी करते हैं और खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी और गंगा जल रखते हैं। यह ग्रहण एक वैज्ञानिक घटना है, परंतु इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। इसलिए भगवान सूर्य के कष्टों के निवारण हेतु और साथ ही हमारे कष्टों के निवारण हेतु भी हमें सूर्य ग्रहण के समय मंत्र जाप पूजा पाठ करते रहना चाहिए, ताकि हमें मानसिक शक्ति मिले। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सूर्य ग्रहण के साथ ही कोविड-19 जैसी महामारी का अंत हो जाए। इस सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द वैश्विक कोरोना महामारी से मुक्ति मिल जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिवानी के भीम स्टेडियम में योगा के बजाय लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ही योग व प्राणायाम किया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन व सरकार के आदेशानुसार लोगों ने अपने निवास स्थान पर रहकर योग व प्राणायाम किया। अपने अपने घरों में रहकर भी लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत व सजग दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों ने अपने घरों में परिवार के साथ योग व प्राणायाम किए। गौरतलब है कि आज योग के लिए लोग अपने अपने घरों में ही उत्सुक नजर आए और अपने परिवार के साथ बैठकर योग और प्राणायाम किया। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व लोगों ने घर में रहकर भी बनाए रखा। ऐसा नहीं था कि वो कहीं पार्क में एकत्रित होते या किसी स्टेडियम में एकत्रित होते और फिर योग करते। उन्होंने कहा कि हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से योग ही दूर रख सकता है, इसलिए हमें योग और प्राणायाम नियमित रूप से करने चाहिए। कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते इस बार सरकार का निर्देश था कि समूह के बजाय लोग अपने अपने परिवार में रहकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं, जिसके चलते अनेक लोगों ने अपने निवास स्थान पर योग और प्राणायाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पूरे देश में यही आदेश था, जिसका पालन भिवानी के नगरवासियों ने भी किया। सबसे पहले आप सभी को आयुष विभाग भिवानी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आपको पता है कि आज 21 जून है और छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हर साल बड़ी ही धूमधाम से योग दिवस का सेलिब्रेशन
पूरे विश्व में किया जाता है। अब की बार भी जगह जगह पे आयोजन किए जा रहे हैं, परंतु अब की बार कोरोना महामारी की वजह से हम खुले आयोजन और मास गैदरिंग नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार योग दिवस योगा एट होम विद फैमिली मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने आयुष विभाग भिवानी की तरफ से आयुष विंग भिवानी में हमने अधिकारी और कर्मचारियों में योग का अभ्यास किया है। आज योग दिवस है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी आज योग दिवस घोषित किया 21 जून को। आज हमने अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ योग दिवस किया। मैंने अपने घर पे ही रहकर, अपने घर में ही रहकर अपने बच्चों को भी योग कराया, खुद भी योग किया, परिवार सहित योग किया। योग से हम तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और हम जैसे कोरोना जैसी महामारियों से भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम तेज होता है योग से। योग तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमारे शरीर को योग के लिए स्वास्थ्यकारी बताया है, और हमें योग जरूर करना चाहिए। जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं पहले पार्क में करती थी, अब योग लॉकडाउन होने के बाद मैं घर पे ही योग करके अपने बच्चों को भी। सरकार के आदेश के अनुसार आज योगा दिवस है, और 21 जून को जो है हमने सब परिवार के साथ इकट्ठे एकत्रित होकर के यहाँ घर में ही योगा किया है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम बाहर तो जा नहीं सकते और बाहर कहीं सार्वजनिक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हमने अपने घर में ही योगा दिवस मनाया है। और योग बिल्कुल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और हमारे योग की पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मची है। हमारी सरकार के माध्यम से जो योग को प्रचार प्रसारित किया गया है, उससे लोगों ने, धरती पर सबने लाभ लिया है। आज हर जगह अपने घर में रह कर के लोग योग कर रहे हैं। हमने भी अपने मंदिर में रह कर के जो सरकार का निर्देश है उसको मानते हुए अपने मंदिर में ही योग किया है। और योग को हम अपने जीवन में यदि अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ने की एक रास्ता मिलता है। योग हमें मानसिक शांति और संबल प्रदान करता है। नगर के बीटीएम चौक क्षेत्र, चिरंजीवी कॉलोनी व जीबीटीएल मिल से लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। इस पूरे क्षेत्र में पुलिस के 3 नाके लगाकर यहां लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सीटीएम महेश कुमार ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील भी की। भिवानी में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ एक दिन में करीबन 40 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। अब कुल मिलाकर 223 संक्रमित कोरोना के केस यहाँ हो चुके हैं, जिनमें से 141 एक्टिव मरीज हैं और अब तक 3 लोगों की मौत भी भिवानी में हो चुकी है। सीटीएम महेश कुमार ने दल बल सहित इस जोन का दौरा किया और पूरी तरह से मुआयना किया। उन्होंने बताया कि भिवानी में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसका कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने जो लोग पॉजिटिव आए थे उनके संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लेने शुरू कर दिए गए हैं और बीटीएम चौक जीबीटीएल क्षेत्र में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उनका कहना था कि करीबन 31 कर्मचारी जीबीटीएल मिल के हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए थे, इसीलिए मिल को भी एहतियातन तौर पर बंद कर दिया गया है और अगले आदेश मिलने के बाद ही इसे खोला जाएगा। वहीं भिवानी के थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के अनुसार यहां आने जाने पर पूरी तरह से मनाही रहेगी। वहीं भिवानी के बीटीएम प्राइमरी स्कूल में लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। जहाँ तक के प्रशासन का सवाल है कि जो सरकार की तरफ जो डायरेक्शंस हैं, एमएचए की जो डायरेक्शंस हैं, उनको प्रॉपरली कंप्लाई किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी भी जो है अनलॉक का फ़ायदा ना उठाए। जो अनलॉक घोषित किया गया है सरकार द्वारा, आपको केवल आवश्यक जो कार्य हेतु बाहर आप निकलें और प्रॉपर आपका सेफ्टी के मेजर्स अवश्य अपनाएं, मास्क अवश्य पहने, अपने बार बार हाथ धोते रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है सरकार के द्वारा घोषित है उनको आप पूर्णतः से पालना करें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। देखते हुए जीबीटीएल को हमने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और इसको जो कार्य इसको बंद कराने के निर्देश दिए गए जब तक अगले आदेश ना हो जाते। कर्मचारी की वो चली हुई है। सैम्पलिंग का भी एक तरीका होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे जो हमारे जो पॉजिटिव केसेस आते हैं तो एक तो उनके जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सैम्पलिंग होती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जिसमें कुछ आपके संक्रमण के आसार जैसे कि किसी को खांसी है, जुकाम है या फिर गलाबंद है, तो इस तरह से जो भी पॉजिटिव बंदे हैं जो सिम्टोमेटिक हैं तो उनका भी सैम्पलिंग जारी है। बीटीएम मिल के अंदर काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर 3 नाके लगाए गए हैं। तीनों नाकों पर फोड़ लगा दी गई है और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
तीनों नाकों पर बिल्कुल आवाजाही बिल्कुल बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। चरखी दादरी शहर में लोहारू रोड पर सड़क किनारे एक युवक का संदिग्ध हालातों में खून से लथपथ शव प्राप्त पुलिस को हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक मिस्री गांव का निवासी था और सामान्य अस्पताल में हेल्थ वर्कर के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि गांव मिस्री निवासी 24 वर्षीय विकास दादरी के सिविल अस्पताल में हेल्थ वर्कर के पद पर कार्यरत था। परिजनों के अनुसार देर शाम घर पर फोन करके उसने बताया था कि वह लेट आएगा। सुबह सवेरे ही विकास का शव सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस व डीएसपी हेडक्वार्टर जोगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मुआवना किया। इस दौरान एफएसएल टीम को भी वहां बुलाया गया और जांच के लिए सैंपल लिए गए। पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान पास ही बोलेरो गाड़ी खड़ी मिली और उसमें मृतक के जूते व अन्य सामान भी मिला। पुलिस ने गाड़ी व अन्य सामान को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे और परिजनों के अनुसार विकास की हत्या की गई है, ऐसा पुलिस को कहा गया। ऐसे में दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। परिजनों का यही मानना था कि विकास की हत्या की गई है। वहीं थाना प्रभारी नरेंद्र दहिया ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद ही रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्यवाही करेगी। मिस्री गांव से डेली अप डाउन करता है और हम PHW सरकारी अस्पताल में लग रहा है पूरा 2 साल से। यहीं पर ज्वाइनिंग करी थी इसने और जनवरी दिसंबर में इसकी शादी थी। एक ही लड़का था माँ बाप का और सुबह आता था शाम को अपने घर जाता था। शाम को इसके चाचा से बात हुई, बोला भाई कब से आ रहा है विकास? बोला चाचा मेरी रोटी रख दे, मैं आ लूँ 8 बजे तक। इतनी बात, उसके बाद कोई संपर्क नहीं आया। सुबह कंट्रोल रूम से बिट्टी आई कि लोहारू रोड पर आदिवाटी के पास एक व्यक्ति पड़ा है। जो हम मौके पर आए, हमने उसका पता जो कराया तो उसका नाम विकास नोक कपूर सिंह, गांव मिस्री, जो सिविल हॉस्पिटल में MPS के पद पर नौकरी कर रहा है। अभी हम इसकी छानबीन कर रहे हैं और कार्रवाई जारी है। एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद GBTL मिल्स को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद पूरे क्षेत्र की सैंपलिंग भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के घर पहुंचकर संक्रमित लोगों को जांच के लिए आइसोलेशन वार्ड में ले जा रही है, तो कुछ लोगों को उनके घरों में ही आइसोलेट भी कर दिया गया है। करीबन 3 दिनों से चिरंजीवी कॉलोनी BTM मिल क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं BTM मिल की बात की जाए तो करीबन 31 वर्कर्स यहां पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की सैंपलिंग शुरू कर दी है और अनेक लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भी भेजा जा रहा है। वहीं मिल के प्रबंधकों ने कोरोना और ज़्यादा न फैले इस बात को लेकर BTM मिल को बंद किया है। कोविड-19 की टीम भी लगातार यहां लोगों पर नज़र बनाए हुए है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ली जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस कंटेनमेंट जोन में लोगों की सैंपलिंग शुरू कर रखी है। लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि वो अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। जैसा कि है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज हमने पहले जो भी हमारे पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, हमने उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई है। उनके घर में जितने बंदे हैं उन सब की हमने लाइन लिस्ट बनाई है और आज हमारी प्रेफरेंस सबसे पहले उसके परिवार के जितने बंदे हैं उनकी सैम्पलिंग कराने की है और फिर जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उस एक्शन टेकन रिपोर्ट के हिसाब से हम उनकी सैम्पलिंग आज सबकी करवाएंगे। देखो, जैसे कि हमारी सरकार भी हमेशा हिदायत दे रही है, बार बार हाथ धोएं, आप एक बार फेस पर मास्क ज़रूर रखें, वो सबसे अर्जेंट है। और अगर आप अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे वही एक तरीका है इससे बचने का, अन्यथा कोई ऐसा और उपाय नहीं। नगर के रेलवे स्टेशन पर GRP के जवानों द्वारा रेलवे परिसर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत उन्होंने किसी भी तरह के नशे से होने वाले नुकसान के बारे में यात्रियों को बताया और नशे से दूर रहने की शपथ भी उन्हें दिलाई। वहीं कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए भी लोगों को एहतियातें दी। रविवार को शहर के रेलवे स्टेशन पर GRP पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। यहां GRP के जवानों ने नशे से होने वाले नुकसान के बारे में यात्रियों को बताया। वहीं चौकी इंचार्ज रिसाल सिंह ने बताया कि नशा एक ऐसी लत है जिसको लग जाए तो उसकी जान ही लेकर छोड़ता है। वहीं उन्होंने यहां एकत्रित हुए यात्रियों को
नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इसके साथ ही साथ कोरोना जैसी महामारी से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के बारे में भी लोगों को हिदायतें दी। हमारे एसपी साहब रेलवे के आदेश अनुसार 20 से 26 तारीख तक नशे के प्रति जो भी व्यक्ति हैं उनको जागरूक करने के लिए एक यह अभियान चलाया गया है। भाई उसके आदेश अनुसार भाई बच्चों व यात्रियों व अड़ोस पड़ोस में जो भी है भाई नशे से दूर रहें, न तो बेचने वाले या खरीदने वाले को जो है एहसास दिलाएं, भाई नशे से मुक्ति पाएं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। करीबन 900 साल के बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण दिखाई दिया भिवानी में, लोगों में देखी गई उत्सुकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ही मनाया। भिवानी में कोरोना के पॉजिटिव केसेस को लेकर प्रशासन हुआ कंटेनमेंट जोन बनाए गए बीटीएम और जीबीटीएल की तरफ। संदिग्ध हालातों में हेल्थ वर्कर का खून से लथपथ शव मिला, लोहारू रोड पर सड़क किनारे मिला शव। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बीटीएम मिल्स को बंद करने के लिए मैनेजमेंट का निर्णय। कंटेनमेंट जोन में ली जा रही है लोगों की सैंपलिंग। जीआरपी द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में चलाया गया नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, यात्रियों को किया गया सजग और सचेत। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।